हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिमोट वर्क पर। वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे बढ़िया बात है कि जो हमेशा ही मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि हिंदी में जॉब बताइए, तो आज की ये जॉब हिंदी वालों के लिए ही है। हिंदी फ्रीलांस राइटर की जॉब है। इसमें और भी रीजनल भाषाओं के लिए ओपनिंग है, वो लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी फ्रीलांस राइटर के बारे में। जो इसमें बताया जाएगा वही दूसरी भाषाओं के लिए भी है। जैसे कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हिंदी में चाहिए, वहाँ पर आपको होगा अलग भाषाओं के लिए, मराठी के लिए, तेलुगु के लिए, यानी उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उस भाषा के अंदर। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए काफ़ी सारी भाषाओं में काम को लेकर आई हूँ, लेकिन इसमें और भी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ओपनिंग्स हैं, तो उसमें भी आपको सेम वही काम करना है जो मैं हिंदी में बताऊंगी। बस यहाँ पर आपकी जो हिंदी अच्छी होनी चाहिए और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर वो लैंग्वेज जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपका काम सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी है आउटलायर। ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने वाला प्लेटफॉर्म है। ये एक यूएसए की कंपनी है। लिंक्डइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10,000 से अबव इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते हैं, लेकिन सारे इनके एम्प्लॉयज़ नहीं होते, सारे ही फ्रीलांसर्स होते हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर फ्रीलांसर्स इनके साथ ग्लोबली वर्क करते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए प्रोजेक्ट्स ओपन करती है ये कंपनी, तो फिर वहाँ के फ्रीलांसर जुड़कर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं। आज मैं एक टास्क आपके लिए लेकर आई हूँ जो है हिंदी फ्रीलांस राइटर। इसी तरह बाकी भाषाओं के भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कन्नड़ा फ्रीलांस राइटर, मराठी फ्रीलांस राइटर, तमिल फ्रीलांस राइटर, तेलुगु फ्रीलांस राइटर और उर्दू फ्रीलांस राइटर। इस तरह की भाषाओं में भी वर्क है। जिन लोगों की पकड़ इन भाषाओं में अच्छी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो समझेंगे हम हिंदी फ्रीलांस राइटर की जॉब को भी, इसमें आपको एक्चुअल में काम क्या करना है। बाकी भाषाओं में भी सेम वही रहेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो बात करते हैं हिंदी फ्रीलांस राइटर के ऊपर। ये 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फुली रिमोट वर्क है, घर से आपको करना है और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी पूरी मिलती है। यानी कि जब भी आपको सही लगे या आपके पास टाइम हो आप तब काम कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होते। ठीक है, यानी कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप इस जॉब को फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। ये जो जॉब्स होती हैं ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं, यानी कि एआई मॉडल्स को आपने ट्रेंड करना होता है। अलग भाषाओं में है तो उन भाषाओं के अंदर एआई मॉडल्स को आपने ट्रेंड करना है। ये जो जॉब्स होती हैं ये परमानेंट जॉब्स नहीं होती, यानी कि आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, आप एक फ्रीलांसर होते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना होता है, यानी कि जब प्रोजेक्ट की ओपनिंग्स होती है आपको काम मिलते हैं। इस तरह से सिलेक्शंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जानते हैं कि यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा। तो जैसे कि हमने पहला टास्क लिया है हिंदी फ्रीलांस राइटर का, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका क्या काम होगा। एआई ने जो भी रिस्पॉन्स दिया है, यानी कि जो आउटपुट निकाल के दी है, जो आंसर दिया है उसने, उसको आपने रिव्यू करना होता है कि ये सही है या गलत है। वो काम आपका रहेगा। नेक्स्ट है, जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको रैंक देना है। रैंक देने का काम आपका होगा। नेक्स्ट आपका काम होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर हिंदी में आपको शॉर्ट स्टोरीज लिखने को कहेंगे, वो आपने शॉर्ट स्टोरीज उसमें लिखनी होंगी, यानी कि कंटेंट आपको लिखना होगा। क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का काम ह्यूमंस ही करते हैं, इंसान ही करते हैं। तो उधर ऐसा डेटा फीड किया जाता है कि जब कोई किसी तरह की कोई डिमांड करे, कोई क्वेश्चन करे एआई से, तो उसको आउटपुट दे सके। तो ये आउटपुट जो आती है ये ह्यूमंस ही उसमें फीड करते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी को लोग कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी हमें इस टॉपिक पर लिख दो, वो फटाफट लिख कर दे देता है, तो वो फीड हो रखी है उसके अंदर पहले ही। तो इसीलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज हिंदी में लिखने को बोली जाएंगी, तो वो आपने लिखनी है, यानी कि कंटेंट रेडी करना है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है एआई के हिंदी कंटेंट की, यानी कि जो हिंदी के अंदर वो कंटेंट देगा एआई,
उसकी आपने एक्यूरेसी को चेक करना है और फैक्ट चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब रोल पर आपकी रहेंगी। तो यहाँ पर ये हिंदी के लिए बता रही हूँ, और मराठी, तेलुगु, तमिल या उर्दू के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो सेम आपका यही वर्क रहेगा। सेम आपका भी वर्क फ्रॉम होम रहेगा, रिमोट वर्क रहेगा, फ्रीलांसिंग है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस ही वर्क वहाँ पर रहेगा। सारा कुछ सेम है, बस भाषा आप अलग से चूज कर सकते हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, कि यहाँ पर सैलरी कैसे रहेगी। तो ये कोर प्रोजेक्ट रेट होता है, यानी कि पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पर जो हिंदी फ्रीलांस राइटर है या बाकी भाषाओं में राइटर्स हैं, उनके लिए जो रेट है वो है $5.50 पर आवर के, ये आपको मिलेंगे। और ये जो पे आउट होता है आपको वीकली मिलता है, यानी कि आपको वीकली सारी पेमेंट मिल जाती है जितने भी आवर्स आपने काम किया होता है। तो जब आप यहाँ पर हिंदी फ्रीलांसर के लिए अप्लाई करेंगे तो अब आपकी हिंदी जो ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, यही आपका काम है। यानी कि इस भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप सारा काम अच्छे से कर पाएं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। नंबर 1 है नेटिव हिंदी स्पीकर आप होने चाहिए। नंबर 2 है हिंदी C1 C2 लेवल तक आपने पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हिंदी पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कौन अप्लाई कर सकता है? जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉपी राइटर्स हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल राइटर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हिंदी के टीचर हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और किन के लिए बेस्ट होगा? जो हिंदी में ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। यानी कि अगर अभी वो स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के या मास्टर डिग्री के और हिंदी में ही सारी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हिंदी ही उनका मेन सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी चांस अच्छा है, उनको भी ये प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको और देखने को मिलेगा, सैलरी के साथ साथ आपको बोनस भी मिलता है। यानी कि एक्स्ट्रा टास्क अगर आपके पास होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा टास्क आपको मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स अगर आपके पास है तो आपके डॉलर का रेट बढ़ सकता है, ये भी बात है। जैसे कि किसी ने PhD कर रखी है हिंदी के अंदर, तब उनका जो डॉलर का रेट होगा वो ज्यादा होगा। इस कंपनी की यही खासियत है, यानी कि जो रेट है वो सबको तो मिलेगा 5.50। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, PhD लेवल तक आप पढ़े हुए हैं, कोई प्रोफेशनल है, तब आपको डॉलर का रेट बढ़कर ही मिलेगा, ये भी बात है, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन रहेगा, जो हिंदी टीचर्स के लिए कई बार जॉब की डिमांड करते हैं कि हिंदी टीचर की कोई जॉब बता दीजिए, तो उन लोगों को भी यहाँ पर अप्लाई जरूर करके देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उनको आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो जो भी लिंक आपको दिया जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। पहले आपको अपने नेम से, ईमेल एड्रेस से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर मोबाइल से ही उसको वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है, ये क्लियर हो जाता है, तब आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और काम स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का प्रोसेस रहता है। अब समझ लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लिंक आपको दिया जाएगा उस पर आपने क्लिक करना है, सारी डिटेल आप पढ़ लेना। बिल्कुल नीचे जाएंगे आप, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, वहां पर आपको एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि वहां लिखा होगा कि आपकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो आपने उसको नीचे जो कॉलम बना हुआ है उसको यस करना है। यस करने के बाद अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो आप गूगल से ही कंटिन्यू कर सकते हैं या ईमेल डालकर भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अंदर बेसिक डिटेल्स ही होती हैं, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन का कोई प्रोफाइल है तो इस तरह की बेसिक जानकारी ही होगी, वो आपने सारी फिल करनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन होगी, कोई एक्सपीरियंस के बारे में हो सकता है कॉलम, तो इस तरह की जानकारी आपने फिल करनी है इसको और इसको अप्लाई करना है। अगर फॉर्म भरते टाइम आपको कोई कंफ्यूजन होगी तब आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको। वैसे ये बेसिक जानकारी ही है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आउटलायर में ये ओपनिंग्स हैं, हिंदी फ्रीलांस राइटर की है और दूसरी रीजनल भाषाओं के अंदर भी। तो आपको जिस भाषा में लगता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं, यानी कि जिस भाषा में आपकी एक्सपर्टीज है उसमें आप अप्लाई करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया है, इसमें AI मॉडल्स को अपने ट्रेन करने का
काम करना है, यानी कि जो एआई मॉडल आपको आउटपुट देगा उसको चेक करना है सही है या गलत है। कोई आपको कंटेंट उनको लिख कर देना है तो वो आपने लिखना है। आपकी ग्रामर इसमें अच्छी होनी चाहिए, यानी हिंदी में पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने हिंदी को एक्सप्लेन किया है तो इसलिए हिंदी बोल रही हूँ। अगर मराठी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मराठी में पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से है। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो जिन लोगों को भी ये जॉब सूट करती है उन्हें जरूर अप्लाई करके देखना चाहिए। लेकिन एक बात आप इसमें अच्छे से समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट बेस वर्क होते हैं, यानी कि जो भी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का काम होता है वो प्रोजेक्ट बेस होता है। ये परमानेंट फिक्स जॉब्स नहीं होती, प्रोजेक्ट बेस होता है। आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और आप काम करते हैं। लेकिन आउटलायर का तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है तो प्रॉपर डैशबोर्ड आपको दिया जाता है। आपको सारे टास्क वहां पर पता लगते रहते हैं, आपने कौन सा टास्क कंप्लीट किया है, कितनी पेमेंट बनी है, सब आपको पता लगता रहता है। तो बहुत ही बढ़िया इनका प्रोसीजर रहता है अगर आपको यहाँ पर जॉब मिलती है तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।